हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं जेंट्स स्वेटर बना रही हूँ फुल स्लीव्स का। तो इसके लिए मैंने मल्टी कलर में और साथ में इस कलर की जो गाजरी सी शेड है, इस शेड में मैंने वूल ली है। तो इन दोनों को मिक्स करके मैं स्वेटर बनाऊँगी क्रोशिया से। और क्रोशिया हुक जो है मेरी 3.5 mm की क्रोशिया हुक है। तो इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो मल्टी से मैं बॉर्डर बनाऊंगी और उसके बाद आगे इसके साथ और इसके साथ कंबाइन करके पैटर्न डालूंगी। तो पहले हम बॉर्डर के लिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसके साथ सबसे पहले हम स्लिप नॉट लगाएंगे। इस तरह से स्लिप नॉट लगा लिया फ्रेंड्स। अब मैंने यहाँ पे चेन वर्क करना है। चेन डालेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चेन डाल के मैंने, अब देखिए फ्रेंड्स 13 चेन डाली हैं। एक चेन एक्स्ट्रा डाल के वापस आएंगे 30th चेन पे। इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट चेन पे चलेंगे, लूप निकालेंगे और 2 का 1 करके सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट इस तरह से निकालेंगे लूप को और 2 का 1 सिंगल क्रोशिया के साथ हमने ये पूरी रो जो है बना लेनी है। इस तरह से इसको बनाते हुए, तो फ्रेंड्स मैं सिंगल क्रोशिया यहाँ तक बना लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया के साथ रो 1 बना ली है। लास्ट तक आ गए हैं। एक चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे, टर्न करके अगेन हमने पूरी वी उठानी है, चेन लेनी है पूरी, सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट स्टिच लेंगे, फिर सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट स्टिच में अगेन हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये मैं इस तरह से पूरी रो बना लूँगी और फिर उसके बाद सिंगल क्रोशिया के साथ ही इन 13 चेनों को, इन स्टिचेस को बनाते हुए जितना मेरे को लेंथ चाहिए बॉर्डर की उतना मैं बॉर्डर बना लूँगी। सिंगल क्रोशिया के साथ सारे स्टिच बनाएंगे, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। सिंगल क्रोशिया के साथ मैंने यहाँ पे जो पैटर्न बने हैं वो 44 पैटर्न बना लिए हैं। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 और 44 44 मैंने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के साथ यहाँ पे पैटर्न बना लिए हैं और ये हमारी इतनी जो है बॉर्डर की लंबाई बन गई। अब हमने फ्रेंड्स इसके ऊपर कलर अटैच करना है दूसरा। तो यहाँ पे अब हम इस थ्रेड को बंद कर देंगे। अब ये हमारा सीधी तरफ है, तो यहाँ से हमने सीधी तरफ से इसको शुरू करना है। तो यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे और यहाँ से ऊपर से हम दूसरा थ्रेड जो है अटैच करके, बॉर्डर की राइट साइड रखी हुई है सीधी तरफ, दूसरा धागा लगाएंगे इस पर। अब हमने यहाँ से ऊपर की जो लंबाई होती है ऊपर वाली तरफ चलेंगे, तो उसके लिए स्टिचेस यहाँ पे डालेंगे, थ्रेड को अटैच करेंगे 2 चेन बना के यहाँ पे। अब देखें यार्न ओवर करेंगे और इसी स्पेस में हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना है। अब हमने नेक्स्ट में एक और डबल क्रोशिया बनाना है। अब देखें ये जो पैटर्न है, 2 सीधी और उल्टी 2 तरफ से सिंगल क्रोशिया का बनाया तो एक पैटर्न बना। तो इस एक पैटर्न और इस पैटर्न के ऊपर 2 और इस पैटर्न दोनों के बीच में हमने एक जो है स्टिच बनाना है। तो हमने यहाँ पे 7 पे स्टिच बनाते हुए जाना है और टोटल हमने यहाँ पे जो स्टिचेस बनाने हैं वो मैं आपको फिर बाद में काउंट करके बताती हूँ। पहले हम स्टिच यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, हमने जो पास पास इसके इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पे स्टिच बनाने हैं। ये देखें इस तरह से हमने ये बॉर्डर हमने लेंथ वाइज बनाया है। अब हम बॉर्डर की इस तरह से
जो चौड़ाई है उसके ऊपर अब हम स्टिचेस बनाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ तक पहले स्टिचेस बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे स्टिचेस बना लिए हैं इस तरह से, और ये मैंने यहाँ पे टोटल 85 स्टिचेस बनाए हैं। एक साइड के लिए 85 स्टिचेस हैं। ये हमने डबल क्रोशिया के साथ रो बनाई है। अब हम यहाँ पे 2 चेन बना के, एक चेन बनाई है मैंने, ये दूसरी हो गई। अगेन हमने रॉन्ग साइड पे स्टिच के ऊपर स्टिच को इस तरह से बनाते हुए पूरी रो को बना लेना है यहाँ तक। उसके बाद इसके ऊपर हम पैटर्न बनाएंगे इसके साथ, और डार्क कलर की वूल के साथ मैं पैटर्न बनाऊंगी। तो थोड़ा सा मैं बना के फिर आपको पूरा दिखाती हूँ 85 स्टिचेस पे कौन सा जो पैटर्न है वो अच्छा बनेगा। मैं पूरा आपको वो बना के डाल के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके ऊपर ये पैटर्न बना लिया है। तो मेरे पास यहाँ पे 85 स्टिचेस थे स्टार्टिंग में। तो मैंने क्या किया, 16 स्टिचेस इस तरफ रखे हैं। देखें 16 फंदे मैंने यहाँ पे रखे हैं। 16 स्टिचेस इस तरफ हैं, 16 ही सेम मैंने यहाँ पे रखे हैं। ठीक है, ये जो मैंने पैटर्न डाला है बीच में, शेल पैटर्न है, शेप स्टिचेस का ये है, शे का ही इधर रखा है। ये दोनों बराबर हैं शे स्टिचेस के। उसके बाद बीच के जो फंदे हैं यहाँ पे, ये 41 हैं। तो टोटल 85 हो गए स्टिचेस हमारे फ्रेंड्स। तो सिंपल मैंने इसको डबल क्रोशिया के साथ बनाया है, कोई भी इसमें और पैटर्न नहीं है। और सिंपली क्या किया है कि 1 2 3 4 5 चेन जो रोज़ हैं वो डबल क्रोशिया की बना के सीधी उल्टी फिर सीधी ऐसे बना के, और 5 चेन रोज़ मैंने बना ली, सीधी उल्टी फिर सीधी। और फिर जो ये है हमारे पास रो, इसमें मैंने 3 स्टिच डाल के एक चेन बना के फिर इसमें एक गैप दिया हुआ है। तो इस तरह से ये 6 रो में मैंने ये पैटर्न डाला है। बाकी इसमें कोई पैटर्न नहीं है, सिंपली हमने ये शेल पैटर्न जो है वो दोनों तरफ रखा है, जो कि सीधा ऊपर तक जाएगा। तो ये किस तरह से बनाया है आप पीछे से देखिए। ये मैंने अलग यहाँ पे बॉल लगाया था वूल का, ताकि जो है ये वाला कलर जो है, ये वाला कलर जो है ये आगे तक लेके हम यहाँ तक ना आए। तो इसके लिए मैंने अलग बाल लगा लिया था, इसके लिए अलग बाल लगाया था। तो इनको अलग अलग बाल के साथ मैंने बनाया, ताकि जो बीच में है बिल्कुल भी थ्रेड ना आए, सिर्फ यहीं पे ही थ्रेड काम करेगा, बाकी बीच में प्लेन रहेगा। देखिए आप पीछे बिल्कुल भी जाल नहीं दिखेगा आपको ऊन का। तो किस तरह से मैंने इसको बनाया है मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ। बड़ा ही सिंपल सा पैटर्न है, डबल क्रोशिया का ही सारा बनाया है। स्टिचेस डिवाइड कैसे किए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा बना के ये बता देती हूँ किस तरह से ये बनाया है हमने। स्टार्ट किया इस थ्रेड को, ठीक है। यहाँ पे अब मैं 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन मैंने रखनी है। स्टिचेस ये स्टार्टिंग में मैंने 6 ही लिए थे, बीच में एक चेन मैंने सिर्फ शेल पैटर्न को एडजस्ट करने के लिए एक चेन बीच में बनाई हुई है, ठीक है जी। तो उसके बाद अगेन हमने यहाँ पे 1 2 और ये 3 स्टिच हमने फिर से डबल क्रोशिया के बना लेने हैं। तो टोटल यहाँ पे 6 स्टिच हमारे बन जाएंगे। पर जो हमारा 6th स्टिच होगा ये वाला, इसको हमने कंप्लीट दूसरे रंग से करना है, यूँ करके, ठीक है जी। इससे रंग हमारा स्टार्ट हो गया। यार्न ओवर करेंगे, अब यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे अब हम डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। तो राइट साइड से भी यही पैटर्न इसी तरह से चलेगा, रॉन्ग साइड से भी इसी तरह से बनेगा। तो इसमें कोई भी मतलब डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल सा पैटर्न है। अब ये सारे हमने जो स्टिचेस हैं डबल क्रोशिया के साथ बनाते हुए हर एक चेन के ऊपर जाना है। और जितने स्टिच 85 स्टार्टिंग में थे लास्ट तक हमने यहाँ तक उतने ही बनाए हैं। तो ये मैं जहाँ तक हमने आर्म होल की कटिंग करनी है वहाँ तक ऑलमोस्ट बनाया है मैंने। तो मैं आपको ये इसका लेंथ भी मेज़र करके बता देती हूँ। तो ये स्टिच हम पहले बना लेते हैं। इस तरह से इसको बिल्कुल सिंपल बनाया है फ्रेंड्स। देखें सिर्फ हमने बीच में शेल पैटर्न जो है दूसरे रंग से डाला 6 स्टिचेस के ऊपर, और बस उसी को सीधा सीधा ऊपर कंटिन्यू कर लिया। कोई इसमें डिफ़िकल्ट पैटर्न नहीं है, ठीक है जी। अब हमने 2 चेन बना के टर्न कर लेना है। तो देखें ये एक जहाँ पे मैंने इस तरह से बनाया हुआ है और ये वाली बॉल का थ्रेड यहीं पे है। जब हम यहाँ से फिर घूम के यहाँ आएंगे
यहाँ पे थ्रेड अटैच कर लेंगे पीछे से और फिर ये यहाँ पे शेल पैटर्न बन जाएगा, आगे हमारा ये बन जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, सिंपली हमने डबल क्रोशिया से बनाया, देखिए आप बिल्कुल सीधा। चलिए फ्रेंड, मैं इसको मेज़र करके आपको बता देती हूँ कितनी लेंथ बनी है। ये देखिए यहाँ से ये देखें 21 इंच हमारी ये जो है लंबाई तैयार होगी हुई है, 21 इंच। अब हम इसके ऊपर आर्म होल की कटिंग करके शोल्डर तक कंधे बनाएंगे, तो उसकी भी 8 इंच के करीब, 8 साढ़े 8 इंच के करीब इसकी भी हम लेंथ बनाएंगे। तो ऑलमोस्ट हमारी जो लेंथ है वो तैयार हो गई है आर्म होल की कटिंग तक के बनाने के लिए। ठीक है, मैंने बिना स्ट्रेच किए हुए बनाया है। एक्चुअली ये स्ट्रेचेबल स्वेटर होता है, इसमें काफ़ी स्ट्रेच होता है। अब हमने ये फ्रंट पार्ट है, अब आर्म होल की कटिंग करनी है यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम सीधी तरफ है राइट साइड पे। अब हमने यहाँ पे स्टिच करने हैं डिक्रीज़। तो डिक्रीज़ करने के लिए अब यहाँ पे हमारा जो धागा है, धागा इस तरफ है, यहाँ से हमारी ये राइट साइड से रो स्टार्ट हो रही है। पहली वाली चेन लेंगे, लूप निकालेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, एक दूसरा स्लिप स्टिच, थर्ड चेन पे लूप निकाल के तीसरा स्लिप स्टिच, फोर्थ चेन पे लूप निकाल के चौथा स्लिप स्टिच, फिफ्थ चेन पे लूप निकालेंगे और पांचवा स्लिप स्टिच। तो यहाँ पे हमने एक्चुअली 1 2 3 4 5 स्टिचेस जो हैं वो छोड़ दिए हैं, उनको हमने स्लिप स्टिच के साथ बंद कर दिया और यहाँ पे पहुँच गए। अब यहाँ से हमारी ये आर्म होल की कटिंग हो रही है। अब हमने 2 चेन बनानी है और यहीं से देखिए 5वां था, नेक्स्ट वाली चेन पे चलेंगे। यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाया यहाँ पे, फिर नेक्स्ट पे चलेंगे, अगेन डबल क्रोशिया। अब ये जो हमारे आगे पैटर्न है फ्रेंड्स, ये इसी को हम आगे तक बनाते हुए जाएंगे। और ये फ्रंट साइड है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कॉलर भी बनाऊंगी, तो उसके लिए बटन पट्टी भी रखेंगे। पहले मैं आर्म होल की कटिंग जो है वो कर लेती हूँ और उसके बाद फिर बटन पट्टी रखते हैं। तो पहले ये जहाँ तक बनाएंगे, उसके बाद ये पैटर्न किस तरह से डालना है अगेन वो मैं आपको बता देती हूँ। तो डबल क्रोशिया बनाते हुए चलेंगे, हर एक चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो लास्ट का स्टिच होगा यहाँ पे उसको कंप्लीट नहीं करेंगे, धागे को बैक साइड ले जाएंगे और ये जो इसका धागा है जो शेल पैटर्न का, इसको लेंगे, अब देखिए इसके साथ हमने ये अपना डबल क्रोशिया कंप्लीट करना है। तो धागा अटैच करेंगे इस तरह से। अब हमने यहाँ पे जो एक चेन मैंने रखी हुई थी वहाँ पे मैं 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी एक साथ, 1 2 और ये 3। ठीक है, एक चेन बनाएंगे और फिर यहीं पे हमने अगेन 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। एक बन गया, ये दूसरा और ये तीसरा हमने पूरा नहीं बनाना फ्रेंड्स। फिर हम धागा लेंगे पीछे से जो रखा था ये वाला, इसको आगे चलाना है। तो यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। जो हमारा ये शेल पैटर्न है ये कंप्लीट हो गया, धागे को भी अटैच कर लिया हमने। अब यार्न ओवर करेंगे और फर्स्ट वाली चेन में अगेन हमने जो डबल क्रोशिया का पैटर्न है वो डालते हुए जाना है। ठीक है, अब देखें 1 2 3 4 5, तो 5 के बाद मैंने 1 2 3 4 5 जो है रोज़ के बाद मैंने ये बनाया हुआ है पैटर्न जाली वाला। तो अब हमारी 5 रोज़ जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। तो मैं आपको जाली वाला पैटर्न डाल के दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 4 बना लिए डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन रखेंगे और नीचे से बेस से एक चेन को स्किप करके नेक्स्ट पे चलेंगे। अब हमने आगे 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं, अलग अलग चेन पे बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया आ जाएंगे एक साथ।
तो ये देखें 1 2 3 3 डबल क्रोशिया हो गए। 1 चेन बनाएंगे और जो नीचे है बेस उससे एक चेन स्किप करके नेक्स्ट वाली पे चलेंगे। फिर 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में दूसरा और फिर नेक्स्ट में तीसरा। इसी तरह से हमने देखें ये हमारा बीच में जो है पैटर्न बन जाएगा जाली वाला। ठीक है जी, बस 3 हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं और फिर एक चेन बनानी है। एक चेन बना के नीचे से बेस से हमने एक चेन को स्किप कर देना है और नेक्स्ट वाली चेन पे जाके फिर से डबल क्रोशिया बनाना है, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया बनाना है और फिर नेक्स्ट चेन पे फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। तो टोटल हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और एक जाली रखनी है। तो ये हमने यहाँ तक पैटर्न डालना है। ये लास्ट वाले पोर्शन में पैटर्न नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ यहाँ तक है। यहाँ तक मैं बनाती हूँ, फिर ये शेल पैटर्न बनाते हैं। अब लास्ट वाला स्टिच है तो यहाँ पे मैंने डबल क्रोशिया को कंप्लीट नहीं किया, 2 बार निकाला है लूप को और 2 लूप्स को छोड़ के अब मैं यहाँ पे ये शेल पैटर्न है इस वाला धागा लगाऊंगी। तो ये ले आऊँगी यहाँ पे 2 का 1 करके यहाँ पे डबल क्रोशिया को मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे जो चेन स्पेस है 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। 1 2 3, एक चेन बनाएंगे। इसी जगह पे 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, 1 2 और ये 3। अब जो थर्ड वाला है डबल क्रोशिया उसको कंप्लीट नहीं करेंगे और ये वाला जो थ्रेड है इसको फिर से यहाँ पे अटैच कर लेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये वाला जो स्टिच है इसको स्टार्ट करेंगे रो को, इसके साथ डबल क्रोशिया, अगेन डबल क्रोशिया और फिर डबल क्रोशिया। अब हमने यहाँ पे इस साइड की जो डिक्रीजिंग है वो करनी है, 5 स्टिच छोड़ने हैं। तो 5 से पहले के हमारे जो स्टिच है यहाँ पे वो बनाने हैं, डबल क्रोशिया के साथ बनाते हुए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे स्टिच काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, 5 स्टिच छोड़ देने हैं हमने। चेन देख लेते हैं ऊपर से, 1 2 3 4 5, 5 स्टिच हमने छोड़ दिए। अब यहीं से हमने वापस टर्न करना है तो 2 चेन बना के यहीं से हमने मुड़ जाना है रॉन्ग साइड को। अब यार्न ओवर करके फर्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन पे चलेंगे, फिर से डबल क्रोशिया। अब हमने अपनी रो जैसे बन रही है वैसे ही बनाते हुए जाना है। ये देखें ये इस तरफ की आर्म होल की कटिंग आ गई जिसमें हमने सिर्फ 5 स्टिचेस जो है डिक्रीज़ किए हैं और ये इस तरफ की आ गई जिसमें हमने 5 स्टिचेस जो हैं डिक्रीज़ किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों तरफ की आर्म होल की कटिंग हो गई। अब मैं रॉन्ग साइड जो है इस तरफ की बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने रॉन्ग साइड भी बना ली है। अब मैं यहाँ पे सीधी तरफ आ गई हूँ। अब हमने यहाँ पे 6 जो हैं हमारे शेल के स्टिचेस हैं, 6 शेल के स्टिचेस इस तरफ हैं। तो इन दोनों के बीच में हमारे जो स्टिचेस हैं उनको मैंने दोनों को अलग अलग तरफ कर लिया है, 20 इस तरफ कर लिए, 20 इस तरफ कर लिए और ये हमारा सेंटर का स्टिच है। यहाँ पे बटन पट्टी किस तरह से बीच में रखनी है, एक साइड का किस तरह से हमने बनाना है। तो सबसे पहले मैं डबल क्रोशिया के साथ बनाते हुए चलूँगी रो को। हर एक रो के ऊपर चेन स्पेस के ऊपर मैं यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाऊँगी। देखें यहाँ तक मैं बनाऊँगी इसको, फिर उसके बाद कलर चेंज करके जो हमारा शेल वाला पैटर्न है ना हम वो बनाएंगे। तो ये पहले मैं यहाँ तक बना लेती हूँ फटाफट से स्टिचेस को।
अब यहाँ पे ये वाला स्टिच हमने कंप्लीट नहीं करना है, कलर को करेंगे चेंज इस तरह से। अब यहाँ पे हमने शेल वाला जो पैटर्न है वो बनाना है। तो 3 यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और ये बनाएंगे दूसरा, ये हो गया तीसरा, 1 हमने चेन रखनी है बीच में और नेक्स्ट 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा। तीसरे वाले को कंप्लीट नहीं करेंगे फ्रेंड्स, 2 चेन जो है इसकी लूप्स जो छोड़ देंगे और यहाँ पे हम अगेन कलर को चेंज कर लेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे कलर चेंज किया, अब यहाँ पे yarn ओवर करके फर्स्ट वाली चेन पे यहाँ पे आके हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सिंपल डबल क्रोशिया हमने हर एक चेन के ऊपर बनाते हुए जाना है। अब मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पे लास्ट तक बना लिया है, यहाँ पे मार्कर लगाया था। तो ये 20 स्टिचेस हैं यहाँ से यहाँ तक के, तो ये मैंने यहाँ तक बना लिया। अब यहीं पे हमने बटन पट्टी के लिए ऊपर जाना है, तो 2 चेन बना के यहीं से मैं टर्न कर लूँगी, इस तरफ आ जाएंगे हम। अब रॉन्ग साइड हमने बटन पट्टी अलग से नहीं बनानी है, क्योंकि ये हमारा डबल क्रोशिया का ही पैटर्न है, तो हम इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे। हर एक चेन स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना के दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमने करना क्या है बेसिकली, देखें अब मैंने रॉन्ग साइड से इन स्टिचेस के ऊपर जाके सीधा बनाते हुए जाना है। इस पैटर्न के ऊपर पैटर्न बनेगा इसी रंग से, फिर यहाँ तक बना के यहाँ से फिर वापस आके यहाँ आ जाना है और फिर यहाँ से वापस यहाँ पे आ जाना है। तो हमने सिर्फ इतने वाला जो पोर्शन है वो मैं ऊपर यहाँ तक इतना बना लूँगी। उसके ऊपर मुझे जो है नेक की थोड़ी सी शेप देनी है, गुलाई, जिसपे हमारा कॉलर बनेगा। ठीक है जी। तो जो आगे बटन पट्टी का इतना सा पोर्शन बनाना है वो मैं बना लेती हूँ। अब देखें फ्रेंड्स, मैंने इतना इसको बना लिया है। अब यहाँ से मैं रोज़ की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 रोज़ मैंने बना ली हैं। और लेंथ में आपको यहाँ से यहाँ तक की बताऊँ तो 5 इंच हमने इसको तैयार कर लिया है। ठीक है जी। 5 इंच की हमने यहाँ से लंबाई तैयार कर ली है। उसके बाद अब हम यहाँ पे गोल कटिंग देंगे नेक की, जिससे कि हम कॉलर बना पाएंगे और उसके बाद हम ऊपर शोल्डर बनाएंगे। तो कटिंग देखें कैसे देनी है हमने। अब मैंने यहाँ पे ये सीधी सिलाई बना ली हुई है। अब हम इसको उल्टी तरफ आ जाएंगे, रॉन्ग साइड। अब देखें ये नेक वाली तरफ है, बटन पट्टी वाली तरफ है हम। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट वाली चेन लेके यूँ करके स्लिप स्टिच लगाना है। एक, नेक्स्ट चेन पे चलेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 10 स्टिच हमने यहाँ पे डिक्रीज़ कर देने हैं। ठीक है जी। अब जो बाकी फंदे हैं हमारे, बाकी जो आगे स्टिचेस हैं उनको हम वैसे ही बनाएंगे। अब 10 यहाँ पे डिक्रीज़ कर दिए, 11th वाले पे चलेंगे, स्लिप स्टिच लगाएंगे और यहाँ पे 2 चेन बना के हमने इसी स्टिच में अगेन डबल क्रोशिया का वर्क स्टार्ट कर देना है। फिर नेक्स्ट स्टिच पे चलेंगे, फिर डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट पे, फिर डबल क्रोशिया। ठीक है। अब हमने इसी तरह से ये देखें, अब ये हमारी हो गई
नेक की जो है कटिंग दे दी हमने यहाँ से। अब यहाँ से हमने ऊपर थोड़ा सा इतना सा बनाना है, जिसके लिए ये जो है आर्म होल की जो है यहाँ से ऊपर शोल्डर तक की जो लेंथ होगी वो पूरी हम कर लेंगे, और साथ में यहाँ पे हम 2 इंच के करीब इसको बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इतना इसको बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इस गले के ऊपर 1 2 3 4 5 रोज़ बना के अपनी जो लेंथ है इसकी कंप्लीट कर ली है। आर्म होल की जितनी हमें लेंथ चाहिए थी कंप्लीट कर ली है, ये देखिए। ठीक है जी, 8.5 इंच जो है तैयार हो गई है लेंथ। तो इतनी हमें इसकी लंबाई चाहिए थी कटिंग से ऊपर तक, शोल्डर तक। अब मैं यहाँ पे इस थ्रेड को बंद कर दूंगी और दूसरी तरफ का जो हमारा गले का है वो हम बनाएंगे। तो पहले इसको हम यहाँ पे, ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाएंगे इस तरफ। देखिए, अब जब हमने इसको स्टार्ट किया था तो इधर से हम राइट साइड से होते हुए यहाँ पे आए थे, जहाँ पे हमने ये सेंटर लिया था, तो यहीं से हम वापस हुए थे। तो यानी कि हमारी जो सीधी रो है वो चल रही थी। तो अब हम यहाँ पे यहीं से स्टार्ट करेंगे सीधी तरफ से, और ये वाला जो स्टिच है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पर हम पीछे से स्टिच लेंगे, क्योंकि हमने इसके पीछे जो फ्लैप होता है जिस पे हम बटन लगाएंगे वो हम बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए 1 2 3 4 5 और 6 स्टिच मैं नीचे चलूँगी। इस रो में 6 स्टिच नीचे, यहाँ से हम स्टिच उठाएंगे, धागे को करेंगे अटैच, एक चेन लगाएंगे और इसको हम अटैच कर लेंगे, धागे को टाइट कर लेंगे। अब हमने एक डबल क्रोशिया ये बन गया, यहाँ पे 2 चेन बना ली हमने, आगे एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 स्टिच हो गए, ये हो गया हमारा तीसरा स्टिच, ये हो गया चौथा स्टिच, ये हो गया 5वां स्टिच, और ये हो गया 6ठा। ठीक है, ये हमने बैक साइड से उठाए हैं स्टिच फ्रेंड्स। तो ये बैक साइड से उठा के हमने, ये देखिए इस तरह से, ये दिखेगा, फ्रंट से पता नहीं चलेगा, पर ये पीछे हमारी अब ये पट्टी बनती हुई जाएगी। 6 स्टिच हमने यहाँ पे उठा लिए हैं पीछे उल्टी तरफ से। अब हम आगे यहाँ से रो को स्टार्ट कर लेंगे। देखिए, अब ये जो हमारा पहले वाली जहाँ पे चेन थी, जो पार्टीशन की थी हमने स्टिचेस की, उस वाली चेन से अब हम आगे का वर्क कर लेंगे। हर एक चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। अब हमने यहाँ से डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। ये जो पैटर्न है इस पर पैटर्न डालना है और यहाँ तक आना है। ये आर्म होल की कटिंग हमने पहले कर रखी है, यहीं से हमने फिर वापस जाना है और फिर यहाँ तक आना है। उसके बाद ये कैसे बनाना है मैं आपको फिर बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ से उल्टी तरफ से बनाते हुए यहाँ तक पहुँच गई, और यहाँ पे आके मैंने ये जो 6 हमने यहाँ पे स्टिच उठाए थे सीधी तरफ से, वो मैंने यहाँ पे अब बना लिए हैं। उन पे भी डबल क्रोशिया ही बनाया है। तो ये इस तरह से हमारी जो है पट्टी इसके नीचे बनती हुई ऊपर तक चली जाएगी, और सीधी तरफ से ये इस तरह से दिखेगा। अब देखें फ्रेंड्स, यहीं से हमने 2 चेन बना के डबल क्रोशिया बनाते हुए फिर वापस जाना है, और जो पैटर्न है इसके ऊपर पैटर्न डाल के हमने यहाँ तक आ जाना है। अब हमने सेम लेंथ बनानी है, जितनी रोज़ हमने इस तरफ बनाई हैं उतनी ही रोज़ हमने इस तरफ से भी बना लेनी है। 11 रोज़ हमने बनाई थी वो बना के, उसके बाद यहाँ पे 10 स्टिच जैसे यहाँ पे डिक्रीज़ किए, इस वाली साइड से भी हमने 10 स्टिच जो है यहाँ पे यहाँ तक बना के भी डिक्रीज़ करके, और ऊपर की जितनी हमने ये रोज़ बनाई हुई हैं उतनी बना के पूरा इस पार्ट को भी कंप्लीट कर लेना है। ठीक है जी, ये पट्टी इसी तरह से इसके नीचे जो स्टिच है यहाँ तक हम बनाते हुए जाएंगे, तो ये इसके नीचे अपने आप बन जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हमने डिक्रीजिंग करके पूरा ये वाला पोर्शन जो है इसके बराबर बना लेना है।
तो मैं इतना इसके बराबर बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी बटन पट्टी बन गई, इस तरह से बिल्कुल बराबर आई है। जैसे हमने फ्रंट पेज का बॉर्डर बनाया था फ्रेंड्स, वैसे ही हमने ये बाजू का बॉर्डर बनाया है। 13 यहाँ पे चेन लेके और हमने सिंगल क्रोशिया के साथ हर एक रो को बनाया हुआ है, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी सिंगल क्रोशिया। इस तरह से बनाते हुए हमने यहाँ पे पैटर्न देखें कितने डाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 पैटर्न हमने इस पर डाल के यहाँ पे वापस आ गए हैं। अब यहाँ पे हमने इसको बंद कर देना है। अब मैं यहाँ पे ऊपर की जो बाजू है वो बनाऊंगी। तो इस तरह से जो इसकी ये ऐसे हमने लंबा बॉर्डर बनाया है। यहाँ पे अब हमने सेम जैसे फ्रंट पेज पे किया था वैसे ही अब यहाँ पे हमने दूसरा कलर अटैच करना है। अब यहाँ पे हमने एक चेन बना के कलर को अटैच कर लिया। अब देखें डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लिए। नेक्स्ट पे चलेंगे। अब यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं, 1 2 और ये 3। फिर नेक्स्ट पैटर्न पे चलेंगे, फिर वहाँ पे 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसके ऊपर स्टिचेस बना लेने हैं फ्रेंड्स। तो मैं बना के यहाँ तक फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने एक ही जगह पे 3 4 4 इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए ये यहाँ पे स्टिचेस डाल लिए हैं और टोटल यहाँ पे 69 स्टिचेस डाले हैं। क्योंकि मुझे ये स्टार्टिंग से ही बैगी स्टाइल में जो बाजू है वो खुली चाहिए। तो जो इस पर पैटर्न डालूँगी मैं बाजू का, वो 10 प्लस के साथ होगा, यानी कि 10 के मल्टीपल में जो पैटर्न होगा 10 10 10 इस तरह से करते हुए 6 पैटर्न पड़ेंगे। 60 फंदे हमारे वो हो जाएंगे। 5 जो होंगे स्टिच वो उसको बैलेंस करने के लिए 65। 2 मैं स्टार्टिंग में रखूँगी डबल क्रोशिया और 2 यहाँ पे रखूँगी लास्ट में, तो 4 वो हो गए। तो 69 टोटल हमने यहाँ पे स्टिचेस बना लिए हैं। अब एक सिलाई मैं इसी तरह से सारी जो है उल्टे साइड से डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक बना लेती हूँ। फिर मैं पैटर्न को स्टार्ट करके आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सारे स्टिचेस जो हैं डबल क्रोशिया से बना लिए। अब हम पैटर्न डालेंगे यहाँ पे बाजू पे। स्टार्ट करते हैं पैटर्न को। 2 चेन बनाएंगे। फर्स्ट स्टिच पे 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट पे 2 डबल क्रोशिया। 2 डबल क्रोशिया हम जहाँ पे स्टार्टिंग में और 2 एंड में रखेंगे। 2 यहाँ पे रखेंगे। थर्ड वाले स्टिच पे हमने शेल पैटर्न बनाना है, तो उसके लिए 1 डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, बीच में 1 चेन और फिर इसी चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया और बना लेने हैं। तो ये इस तरह से हमारा पैटर्न बन गया। अब हमने नेक्स्ट 2 चेन जो है स्किप करनी है, उसके बाद नेक्स्ट वाली चेन पे चलना है। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 और ये 5 हमने डबल क्रोशिया बना लिए। फिर नेक्स्ट 2 चेन को स्किप करके थर्ड वाली चेन पे 1 और 2 डबल क्रोशिया एक साथ, 1 चेन और फिर से हमने इसी में 2 डबल क्रोशिया एक साथ, 1 और ये 2। फिर हमने 2 चेन को स्किप करना है, 1 2 और थर्ड वाली पे 5 हमने चेन के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो देखें ये
5 का ये पैटर्न है, 5 हमने डबल क्रोशिया बनाए, 10 हो गए ये, फिर 10 स्टिच फिर हुए पैटर्न के। तो इस तरह हमें 10-10 का जो पैटर्न है वो बनाते हुए लास्ट तक जाना है। तो यहाँ तक मैं बना के भी दिखा, मैंने सारा पैटर्न जो है वो बना लिया है। 5 पे शेल स्टिच बनाया है और अगले 5 फंदों पे डबल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट में भी हमारे 2 जो हैं डबल क्रोशिया आ गए, जैसे हमने स्टार्टिंग में रखे थे। 2 चेन बना के रॉन्ग साइड आ जाएंगे, टर्न कर लेंगे। अब देखें 2 डबल क्रोशिया स्टार्टिंग के ऐसे ही बनाएंगे सिंपल। अब ये जो शेल पैटर्न बनाया है हमने 5 स्टिचेस का, जिसमें चेन स्पेस रखी है, उस चेन स्पेस में हमने पैटर्न डालना है। तो अगेन हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया एक साथ। अब ये जो हमारे 5 डबल क्रोशिया हैं, इन पे हमने सिंपल डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, इसको हमने बैक पोस्ट बनाना है। यूं करके क्रोशिया डाल के इस तरह से बैक पोस्ट, रॉन्ग साइड है तो बैक पोस्ट बना रही हैं, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट स्टिच पे दोबारा से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीसरा स्टिच भी वैसे ही बनाएंगे, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। चौथा फिर से इस तरह से लूप निकालेंगे, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया और फिर 5वां भी बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। ये इस तरह से बनेगा। उल्टी तरफ से हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है और ये जो हमारा शेल पैटर्न है ये ऐसे ही चेन के ऊपर हमने वर्क करना है। और जब हम सीधी तरफ आएंगे तब हमने यहाँ पे ये जो 5 स्टिच हैं डबल क्रोशिया वाले, इसको हमने फ्रंट पोस्ट बनाना है। फ्रंट पोस्ट बनाने के लिए हमने फ्रंट वाली तरफ से लूप लेनी होती है इस तरह से, फिर वो डबल क्रोशिया बनता है। तो मैं इतना बना के फिर आपको फ्रंट पोस्ट का दिखाती हूँ। ये पूरी रो मैंने यहाँ तक बना ली है। लास्ट के 2 डबल क्रोशिया सीधे ही बनाने हैं, उनमें हमने बैक पोस्ट नहीं बनाना है। अब 2 चेन से हमने रो को स्टार्ट करना है। फर्स्ट वाले 2 डबल क्रोशिया सीधे बनाएंगे चेन के ऊपर। शेल वाला डिज़ाइन है तो चेन के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और फिर इसी चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशिया और। तो ये हमारा सेम ही बनेगा, शेल के ऊपर शेल बनता जाएगा सीधी और उल्टी साइड से दोनों तरफ से। सिर्फ हमारा ये जो बीच के 5 स्टिच हैं डबल क्रोशिया वाले, इसको हमने उल्टी तरफ से बैक पोस्ट बनाया था, अब सीधी तरफ से हमने इसको फ्रंट पोस्ट बनाना है। यूं करके ये यूं डाला, यूं उठाया, स्टिच लूप निकाला और डबल क्रोशिया बना दिया। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है, जो हमारे सीधी तरफ के 5 डबल क्रोशिया होंगे। और उल्टी तरफ से हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये इस तरह से हमारा ये उभरा हुआ पैटर्न बनेगा और जो हमारे ये शेल पैटर्न है ये ऐसे ही बनेगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मैंने ये सीधी और उल्टी रो में सारे पैटर्न को इसी को रिपीट करते हुए, तो मैं थोड़ा सा बाजू को बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। अब हमने बैक साइड जो है स्वेटर का वो बनाना है, तो उसके लिए हम ग्रैनी के पैटर्न से बैक साइड को बनाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं मेजरिंग बना के यहाँ पे 2 चेन बना लूँगी। अब देखें यार्न ओवर करेंगे, एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया बना लिए हमने। यहाँ पे स्टार्टिंग की 2 चेन को काउंट नहीं करेंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 बार बना लिया। इस तरह से हमने इस पैटर्न को 2 बार और बनाना है, 1 2
तीन डबल क्रोशिया, फिर से चेन 1 बनाएंगे। अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2 3। अब हमने एक चेन बनानी है, इसको कर देंगे, लूप को खींच के बंद कर देंगे। अब ये जो स्टार्टिंग की 2 चेन थी, सेकंड वाली टॉप की चेन के साथ हमने इसको स्लिप स्टिच लगा के बंद कर देना। तो ये हमारा फ्रेंड स्क्वायर बन जाता है। स्क्वायर के पैटर्न से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे 2 चेन बनानी है और ये हमारी जो चेन की स्पेस है, यहाँ पे हमने 1 2 और 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाए, एक चेन बनाएंगे और फिर से इसी चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2 3। इस तरह से बनेगा। अब हमने ये जो 3 डबल क्रोशिया, इनको स्किप करना है, जो नेक्स्ट चेन है इसमें जाएंगे। अब यहाँ पे हमने फिर से वैसे ही पैटर्न बनाना है, 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन बनाएंगे और फिर इसी चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया और, 1 2 और ये 3। अब हमने yarn ओवर करना है, जो नेक्स्ट चेन है वहाँ पे चलेंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पे चेन 1 बनाएंगे, फिर से हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3। अब हमने yarn ओवर करना है। अब नेक्स्ट 3 चेन के 3 डबल क्रोशिया के आगे जो चेन स्पेस है वहाँ पे फिर से सेम पैटर्न बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, चेन 1, फिर इसी चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब हमने यहाँ पे जो स्टार्ट किए हुए हैं, सेकंड वाली जो ऊपर टॉप की चेन है उसके साथ हमने स्लिप स्टिच लगाना है इसको। तो अब ये हमारा इस तरह से स्क्वायर बनता हुआ जाएगा। इसी को हमने स्क्वायर को बढ़ाते हुए जाना है। अब देखिए नेक्स्ट रो किस तरह से बनानी है। अब हमने यहाँ पे 1 2 चेन बनाई। अब ये जो हमारे पास स्पेस बची है, इस कॉर्नर के बीच में जो स्पेस है, यहाँ पे हमने 1 2 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लिए। उसके बाद कॉर्नर में आ जाएंगे, yarn ओवर करेंगे, कॉर्नर में आ जाएंगे, 1 2 3 हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाए, एक चेन बनाई, इसी चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। अब देखें इस कॉर्नर और इस कॉर्नर के बीच में ये जो स्पेस है, यहाँ पे अब हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया हो गए यहाँ पे। अब हमने कॉर्नर पे आ जाना है, कॉर्नर बनाएंगे तो चेन स्पेस है जो वहाँ पे कॉर्नर बनेगा, 1 2 3
तीन तीन हमने डबल क्रोशिया बनाए, एक चेन बनाएंगे, फिर हम 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे इसी चेन स्पेस में। अब हमने यार्न ओवर करना है। अब इस कॉर्नर और इस कॉर्नर के बीच की जो स्पेस है वहाँ पे 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। तीन यहाँ पे डबल क्रोशिया हो गए। अब ये जो हमारा कॉर्नर है यहाँ पे चेन स्पेस है, इसमें हमने कॉर्नर बना लेना है। अगेन 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर इसी चेन में हमने 3 डबल क्रोशिया और बना लेने हैं। कॉर्नर पे हमने फिर से कॉर्नर बना लिया, यार्न ओवर करेंगे। अब यहाँ पे जो स्पेस है 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। उसके बाद हम कॉर्नर पे आ जाएंगे। जो चेन स्पेस है यहाँ पे हमने फिर से सेम कॉर्नर बना देना है। 1 2 3 डबल क्रोशिया, चेन 1 और फिर 3 डबल क्रोशिया इसी जगह पे। अब ये देखें, अब इस कॉर्नर और इस कॉर्नर के बीच में हमने ये पैटर्न को बना लिया हुआ है। रो को करेंगे क्लोज और ये सेकंड वाली जो टॉप की चेन है इसके साथ स्लिप स्टिच लगाएंगे। रो हमारी होगी बंद। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हमने इसको स्क्वायर को इंक्रीज करते हुए जाना है। अब हमने इस कॉर्नर और इस कॉर्नर के बीच में एक बनाया था। अब नेक्स्ट रो में इस कॉर्नर और इस कॉर्नर के बीच में 2 जगह स्पेस बनी हुई है। देखें ये और इसके बीच में जो ये स्पेस है यहाँ पे बनेगा ये 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न, और एक यहाँ पे बनेगा। तो एक बना था इस रो में, नेक्स्ट रो में यहाँ पे 2 बन जाएंगे। सेम कॉर्नर पे कॉर्नर आ जाएगा, फिर यहाँ पे फिर से 2 बार पैटर्न बनेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे कॉर्नर आ जाएगा। इसी तरह से जब इससे नेक्स्ट रो हो गई तो ये और ये जो कॉर्नर है सेम कॉर्नर पे कॉर्नर बनते हो जाएंगे। ये वाला जो पैटर्न है नेक्स्ट रो में वो 3 बार बनेगा, फिर नेक्स्ट रो में 4 बार बनेगा। कॉर्नर पे कॉर्नर बनता जाएगा और इसी तरह से हमारा ये जो स्क्वायर है फ्रेंड्स ये बढ़ता जाएगा। मुझे ये काफ़ी बड़ा बनाना है स्क्वायर। बीच में मैं दूसरा रंग है जिसके साथ मैं ये स्वेटर बना रही हूँ, ये वाला डार्क कलर, ये भी बीच में मैं कुछ रोज इसके बीच में लगा के फिर मैं डबल के साथ पैटर्न बनाऊंगी। पैटर्न यही रहेगा, सिर्फ मैं कलर इसमें 2 लगाऊंगी, दूसरा भी लगाऊंगी साथ में, बीच में कुछ रोज जो है दूसरे रंग से बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मैंने इसको बैक को बनाते हुए जाना है और जितना मुझे इसका लंबाई और चौड़ाई चाहिए स्क्वायर की उतनी मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब मैंने ये बैक साइड का पूरा ग्रैनी के साथ ये पार्ट बना लिया है इस तरह से। ये देखिए अब हमने जैसे ये फ्रंट पे बनाया हुआ है बॉर्डर, सेम वैसे ही एक बॉर्डर और बना लिया है बराबर। इसका ये वाला जो पार्ट है इसके साथ अटैच करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा यहाँ पे अटैच कर लेंगे। उसके बाद ये जो है इसकी ऊपर की हमने लंबाई जो है साइड से मेज़र करते हुए पूरी ये जो लंबाई है यहाँ तक हमने बना ली। अब यहाँ पे हमने ये जो कटिंग है आर्म होल की वो करनी है और उसके बाद ऊपर की जो लंबाई है आर्म होल से लेके कंधों तक वो बैक साइड के पेज की हमने बना लेनी है। अब हमने यहाँ पे 5 स्टिच कम करने हैं। 3 ये वाले हो गए, कॉर्नर के 3 और 2 यहाँ से। कलर को चेंज करेंगे।
ये देखें 3 और 2 5 जो स्टिच हैं इनको हमने यहाँ पे क्लोज कर लिया। अब नेक्स्ट वाले स्टिच पे चलेंगे। यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब आगे हमने इसी पैटर्न को, ग्रैनी वाले पैटर्न को फॉलो करते हुए जाना है और यहाँ लास्ट में हमने फिर से 3 और 2 5 फंदे यहाँ पे हमने फिर से डिक्रीज कर लेने हैं यहाँ तक। यहीं से फिर हमने वापस टर्न कर लेना है और ऊपर हमने जितने आर्म होल की कटिंग करनी है उसके बाद हमने जितने शोल्डर बनाने हैं उतनी रोज़ हमने बना के इसको कंप्लीट कर लेना है। अब इसके नीचे वाली साइड यहाँ पे जो स्टार्टिंग वाली साइड है यहाँ पे हमने बॉर्डर को अटैच करना है इस तरह से। तो ये हमारी सीधी तरफ है, ये इस तरह से लगाएंगे सीधा। अब देखें यहाँ पे जो चेन वर्क है उसके साथ हमने इसको अटैच कर लेना है। अब इधर से चेन लेनी है और बॉर्डर का स्टिच लेना है। इस तरह से हमने इसको अटैच करते हुए जाना है। इसको यहाँ तक हमने लास्ट में यहाँ तक पूरा इसको बॉर्डर को अटैच कर लेना है और ये इस तरह से हमारा बॉर्डर अटैच हो जाएगा जब ये जुड़ जाएगा। ठीक है, इसको अटैच कर लेते हैं और ये बैक साइड के यहाँ हमने डिक्रीजिंग कर दी है, दूसरी तरफ की डिक्रीजिंग करके ऊपर हम जो है शोल्डर तक बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब ये देखें फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इस बॉर्डर को पूरा अटैच कर लिया हुआ है। ये इस तरह से आया है बिल्कुल, ये देखें लास्ट तक। उसके बाद हमने ऊपर की जो लंबाई है वो तैयार कर ली है। यहाँ पे हमने स्टिच जो थे 5 वो डिक्रीज़ किए। उसके बाद हमने यहाँ पे रोज़ बना ली हैं। तो ऊपर की रोज़ मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ कितनी बनी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19वीं जो हमारी सिलाई है, जो हमने रो बनाई है, उसको हमने इस कलर डार्क में बनाया है क्योंकि जब हमने फ्रंट वाले के साथ इसके जो ऊपर कंधे जोड़ने हैं तो वो सेम कलर में जुड़ जाएंगे। ठीक है, और ये हमारा पूरा बैक का पोर्शन बना है। ये देखें इस तरह से, ये नीचे बॉर्डर, बैक पार्ट हमारा रेडी है फ्रेंड्स, और साथ में फ्रंट का पार्ट भी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, ये रॉन्ग साइड रखी है मैंने, ये हमारा सीधा तरफ है, ये बैक साइड है, सीधी अंदर रखेंगे, इसका भी फ्रंट का भी सीधा पार्ट अंदर रखेंगे। अब देखें फ्रेंड्स, पहले हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे, तो उसके लिए इस कॉर्नर से बिल्कुल लास्ट से स्टार्ट करेंगे, टॉप से। तो उल्टा कर लेंगे हम, फर्स्ट वाली जो चेन है बिल्कुल कॉर्नर में जो लास्ट वाला स्टिच है वहाँ पे लेंगे इस तरह से नीडल पे, और इसका लास्ट वाला स्टिच ऐसे लेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इन दोनों को पकड़ लेना है। जो लूप्स बची हुई हैं ये बाद में हमने सिक्योर कर लेनी है गांठ लगा के। इसको यहाँ पे इस तरह से हमने लगा के पहले नॉट लगा लेनी है एक। बंद कर लेंगे इसको अच्छे से यान को। अब देखें, फिर इसी स्टिच से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से घुमाते हुए, ताकि ये अच्छे से टाइट वाला जो है वो हमारा ये ऊपर से शोल्डर बन जाए। अब हमने एक स्टिच यहाँ से लेना है, एक चेन, और दूसरी तरफ की भी एक चेन लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, एक चेन यहाँ से और एक चेन यहाँ से, दोनों को लेके इस तरह से निकाल लेना है। फिर नेक्स्ट पे चलना है, पूरी वी लेनी है चेन की, इधर से दूसरा स्टिच लेना है दूसरे पार्ट का। ये पूरे बराबर स्टिच हमने करने हैं। कोई भी चेन हमने छोड़नी नहीं है, जितने हमारे यहाँ पे स्टिच हैं दूसरी तरफ के भी उतने ही हम बनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से ये सिलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ तक मैं बना लूँगी, यहाँ तक सारे जो स्टिच हैं जोड़ लेंगे। ये 6 हैं, तो ऐसे ही हमने जैसे ये लिया
और फिर इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले को स्टिच को फिर इसके साथ, इस तरह से हम ये वाले 6 जो है डिज़ाइन के फंदे, ये भी ऐसे ही हम यहाँ तक बंद कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरी तरफ का जो है यहाँ पे हमारा कंधा जो है वो भी इसी तरह से उसको सिलाई करेंगे। तो मैं दोनों तरफ के जोड़ लेती हूँ पहले। अब हमने यहाँ पे नेक के अराउंड कॉलर बनाना है, तो उसके लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वाली चेन से यहाँ पे हम अटैच करेंगे वूल को, 2 चेन बनाएंगे और फिर इसी जगह पे दोबारा से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर नेक्स्ट पे चलेंगे, अब हमने यहाँ पे जितनी चेन्स दिख रही हैं वहाँ पे एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। जहाँ तक तो हमें चेन दिखेगी वहाँ तक हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे आ गए हैं। अब हमने इस एरिया में देखें यहाँ पे एक एक जो स्टिच है उसके ऊपर हम बनाते जाएंगे डबल क्रोशिया, पास रखेंगे, ज़्यादा दूर नहीं बनाएंगे। इस तरह से, ठीक है। और एक बात का हमने इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि हम यहाँ से लेके ये वाले स्टार्टिंग के 6 जो हमारे बटन पट्टी के थे स्टिच, इनको और इनको स्टार्टिंग के 6 छोड़ के बाकी यहाँ से अराउंड में जितने स्टिच होंगे उतने ही अराउंड में यहाँ वाले स्टिच बनाने हैं हमने, ठीक है। और जो पीछे है ये बैक पे, ये तो हमें चेन दिख रही है, चेन के ऊपर ही जितनी चेन है उतने ही यहाँ पे स्टिच बन जाने हैं। सिर्फ कॉर्नर जब यहाँ से यहाँ टर्न करेंगे और इधर वाले फ्रंट पे से बैक पे टर्न करेंगे तब यहाँ पे एक स्टिच हम एक्स्ट्रा रखेंगे जहाँ पे हमने ये जॉइंट किया हुआ है फ्रंट और बैक पार्ट को। यहाँ पे एक डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा रखेंगे, बाकी इस चेन के ऊपर बनेंगे और फिर एक यहाँ पे बनेगा जहाँ पे इसको कॉर्नर है, यानी कि यहाँ पे जिसको सिला हुआ है, एक स्टिच यहाँ पे और उसके बाद यहाँ से होते हुए हमने यहाँ तक जो है पूरे स्टिच ये एक एक डबल क्रोशिया के साथ यहाँ तक बना लेने हैं। तो उसके बाद फिर आगे इंक्रीजिंग करेंगे, किस तरह से करनी है वो मैं बताती हूँ। अब हमने फ्रेंड्स ये देखें सारे स्टिचेस यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, सारे यहाँ से उठाते हुए स्टिचेस यहाँ तक बना लिया है। अब यहाँ से हम टर्न करेंगे, 2 चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे, फर्स्ट वाली चेन पे चलेंगे, एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले स्टिच पे जाना है, वहाँ पे हमने एक स्टिच इंक्रीज़ करना है, एक बनाया, इसी चेन में एक और बनाएंगे। तो यहाँ पे एक स्टिच हमने इंक्रीज़ करना है, फर्स्ट वाले को छोड़ के सेकंड वाले स्टिच पे इंक्रीज़ करना है और सारे स्टिचेस पे डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे, कोई भी इंक्रीजिंग नहीं करेंगे। जब हम यहाँ पे लास्ट में आएंगे तो लास्ट में जो सेकंड लास्ट हमारा स्टिच होगा ये वाला, ये लास्ट है, ये सेकंड लास्ट है, यहाँ पे हमने एक के 2 कर लेने हैं, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। तो इस तरह से हमारी इंक्रीजिंग चलेगी। फिर यहीं से जब हम टर्न होंगे तो फिर सेकंड वाले स्टिच के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक इंक्रीज़ करना है, फिर पूरे घूमते हुए यहाँ तक आना है और यहाँ पे फिर हमने सेकंड लास्ट स्टिच के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से हमने ये रिपीट करते हुए जाना है। सिर्फ यहाँ पे सेकंड लास्ट पे इंक्रीज़ करना है एक स्टिच और इस तरफ का सेकंड लास्ट पे एक स्टिच इंक्रीज़ करना है। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको कॉलर को पूरा बना लिया है और टोटल मैंने कॉलर की जो रोज़ बनाई हैं ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 रोज़ बनाई है मैंने और हर एक स्टिच को यहाँ से मैंने कॉर्नर पे इंक्रीज़ किया हुआ है, ठीक है। और ये हमारा कॉलर रेडी हो गया। अब हम फ्रेंड्स साइडों से करेंगे सिलाई, दोनों तरफ से शोल्डर को हमने पहले जोड़ लिया हुआ है, दोनों तरफ से हम सिलाई करेंगे। और बाजू का आपको मैं आगे बताती हूँ, हमने बाजू स्टार्ट की हुई थी और ये देखें बाजू मैंने बना ली है। इस तरह से हमारी बाजू बनी है। देखें यहाँ से मैंने फंदे एक साथ ही उठा लिए थे, उसके बाद सीधा ऊपर हम बनाते हुए गए हैं, कोई भी इंक्रीजिंग नहीं की है। उसके बाद जब हमने हाफ बाजू बना ली थी तब हमने यहाँ पे आके 5 फंदे इस तरफ बढ़ाए थे और 5 इस तरफ बढ़ाए थे, ठीक है। उसके बाद फिर हमने सीधा ऊपर बनाते हुए गए हैं और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 10 स्टिच यहाँ पे बंद कर दिए और 10 यहाँ पे बंद कर दिए, ठीक है। और उसके बाद ये है
बंद करके मैंने साथ ही में इसको रो को यहीं पे क्लोज़ कर दिया। अब लेंथ वाइज मैं आपको बता देती हूँ, रोज़ बता देती हूँ इसकी कितनी हमने बनाई हुई है। तो फ्रेंड्स रोज़ मैंने बनाई है 53 और उसके बाद 54 जो रो थी उसमें हमने ये डिक्रीजिंग दोनों तरफ करके बाजू को बंद कर दिया। ठीक है जी। और लेंथ इसकी जितनी बनी है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, बिना खींचे हुए, बिना स्ट्रेच किए हुए हमने इसको मेज़र करना है। ये देखें 24 इंच। ठीक है, तैयार हमने 24 इंच को किया हुआ है। और अगर इसको स्ट्रेच करें तो ये काफ़ी स्ट्रेचेबल बाजू है। ठीक है, चौड़ाई में भी काफ़ी है और इस तरह से भी ये काफ़ी है। 24 इंच ये रड़ी हुई है बाजू। अब हमने फ्रेंड्स इसको उल्टा करके सिलाई करनी है। देखें, यहाँ से पकड़ना है एक कोन को, दोनों पार्ट्स को जो है हमारा साइड पे दिखेगा हमें चेन वर्क, वहाँ से हमने इसको साथ साथ में सिलते हुए यहाँ तक बना लेना है। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है फ्रंट बाजू का कफ है जो, इसको हम इस वाले कलर वूल के साथ सिलेंगे। ठीक है, सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हम फ्रंट के साथ जो हमारा पेज है, देखिए इस तरह से यहाँ से हमने जो आर्म होल की कटिंग की है शोल्डर तक, इन दोनों को फिर हम यहाँ से जोड़ लेंगे इस तरह से बाजू को दोनों तरफ से ऐसे राउंड में पूरा। ठीक है जी। अब मैं जोड़ के उसके बाद दूसरी बाजू साथ में अटैच करके सिलाई करके दोनों तरफ के पेज भी मैं सिल लेती हूँ सुई धागे के साथ। उसके बाद मैं आपको फाइनल बताती हूँ जी। ये देखें, अब हमारा ये स्वेटर जो है कंप्लीट हो गया है। मेजर करके मैं बता देती हूँ इसकी जो है लेंथ बाजू की, 26 इंच तैयार हुई है। स्वेटर की लेंथ 27 इंच। और यहाँ से लेके चेस्ट साइज देखें इसका 21 तक। ठीक है, अब फ्रेंड्स हमने इसके आगे अपनी मर्जी के बटन लगाने हैं और मैं इसको पूरा सिलाई करके तैयार कर लिया है। अब इसका मैं आपको वेट करके बताती हूँ। ये देखें, इसका 851 यानी कि 850 ग्राम इसमें वूल लगी है। तो चलें फ्रेंड्स, आप भी बनाइए, अपने फ्रेंड्स का शेयर करिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा ये कैसा लगा आपको। हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।